अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़राअत टीवी से फ़रहान आपकी खिदमत में हाज़िर है। दोस्तों, आज आपको चीनी का एक बेहतरीन नेमल बदल बताना है जो कि चीनी की निस्बत 20 गुना ज़्यादा मीठा भी है और इसका कोई मनफी असरात भी नहीं है। जब भी आप मोटापा से निजात हासिल करने के लिए या अपने आप को स्लिम और फिट करने के लिए डाइट प्लान करते हैं तो हमेशा यही कहा जाता है कि मीठा छोड़ दें। लेकिन जिस चीज़ की आज हम आपसे ज़िक्र करेंगे जिसे स्टेविया कहते हैं, यानी कि अगर आप 100 ग्राम चीनी लें तो उसमें 387 कैलोरीज होती हैं, जबकि स्टेविया का अगर आप 100 ग्राम सफ़ोफ लें तो उसमें जो कैलोरीज होंगी वो आप हैरान होंगे कि वो ज़ीरो होंगी, यानी कि ये ज़ीरो कैलोरीज की खुराक है। इसका दोस्तों अगर इसका एक्सट्रैक्ट लें तो ये चीनी की निस्बत तकरीबन 300 गुना ज़्यादा मीठा हो जाता है। इसे शुगर के मरीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये ज़ीरो कैलोरीज़ है और ये हमारे जिस्म में जाके पेंक्रियाज को सपोर्ट करके इंसुलिन बनाने में भी मदद करता है। इसका इस्तेमाल रोटा वायरस के ख़िलाफ़ भी क़ुव्वत मुदाफ़अत देता है। दोस्तों, स्टेविया का इस्तेमाल ब्लड प्रेशर और शुगर को भी कम करने में मदद हासिल देता है। दोस्तों, ये जरासीम कोश होता है, इसलिए आम तौर पे टूथपेस्ट की कुछ फार्मूलेशन में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये ब्लड वेसल्स और जो ब्लड सेल्स हैं उनके लिए भी बहुत मुफीद होता है। दोस्तों, स्टीविया दांतों की बीमारियों से भी महफूज रखता है और मसूड़ों की भी हिफाजत करता है। दोस्तों, अगर इसका हम इस्तेमाल करें तो ये जिल्द की बीमारियों के साथ साथ कील महासों और दूसरी किस्म के जो छाइयाँ और इस तरह के मसाइल होते हैं उनसे भी जिल्द को फ्रेश रखता है, क्योंकि इससे जिस्म में गैर ज़रूरी शुगर की जो मिकदार है वो कम रहती है और ब्लड सर्कुलेशन बहुत बेहतर रहता है, जिससे स्किन की हिफाजत भी होती है और स्किन तंदुरुस्त व तवाना भी रहती है। दोस्तों, ये मैदे के लिए भी बहुत मुफीद है। मैदे की तेज़ाबियत और अल्सर से भी बचाता है। दुनिया में तकरीबन कोई 5000 से ज़ायद प्रोडक्ट्स हैं जो कि स्टेविया से बनाए जा रहे हैं और इस वक्त दुनिया में सालाना कोई 11 लाख टन स्टेविया का इस्तेमाल होता है। दोस्तों, अमेरिकन एक इदारा है FDA, ये उससे मंजूर शुदा है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने घरों में इसको उगाया जा सकता है। इसका इस्तेमाल करके आप जो डेली का जो हमारा शुगर इंटेक है उसका लोड कम कर सकते हैं। उससे हम अपनी बचत भी कर सकते हैं और बहुत सारी बीमारियों से भी अपने आप को महफूज कर सकते हैं। इसको घरों में भी काश्त किया जा सकता है, इसको आप कमर्शियली भी इसको काश्त कर सकते हैं। दोस्तों, इसको काश्त जब किया जाता है तो इसकी पहले नर्सरी बनाई जाती है, फिर नर्सरी आगे खेतों में शिफ्ट की जाती है। दोस्तों, इसको अगर आपने डायरेक्ट इसके पौधे लगाने हैं तो इसके पौधे भी मार्केट्स में नर्सरियों में अवेलेबल हैं। सबसे सस्ते और मुनासिब अगर पौधे आपको चाहिए हैं तो अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो फैसलाबाद में है, वहाँ से नहायत ही मुनासिब दाम में 5 से 10 रुपए में फ़ी पौधा आपको वहाँ से हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा इसके बीज से आप नर्सरी भी बना सकते हैं। इसकी कलमों से भी आगे इसको फील्ड में बढ़ाया जा सकता है, इसको आगे काश्त किया जा सकता है। दोस्तों, इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि एक तो इसको आप डायरेक्ट इसका पत्ते तोड़ के उबलते हुए पानी में डाल के उसको मुख्तलिफ आप जो डिशेस बना रहे हैं उसमें डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इस तरह ना इस्तेमाल करना चाहें तो इनके पत्तों को सायादार जगह में खुश्क करके उसका सफ़ोफ बना के आप बिल्कुल चीनी की तर्ज पे ही इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जो आम तौर पे इसका पौधा होता है उस पे 40 से 45 पत्ते फ़ी पौधा लगते हैं और दोस्तों, साल में इसकी 2 कटाइयाँ, इसकी फ़सल की 2 कटाइयाँ हम ले सकते हैं। इसे अगर आप काश्त करना चाहते हैं तो ये इस वक्त पूरी दुनिया में काश्त हो रहा है। ब्राज़ील से ये शुरू हुआ था, अब चाइना लीडिंग कंट्री है। पाकिस्तान में भी इसकी अब बहुत हद तक कैपेसिटी बिल्डिंग हो चुकी है, इसको काश्त किया जा रहा है। आप भी इसको काश्त कर सकते हैं। 20 से 30 तक का जो टेम्परेचर होता है ये इसको सूट करता है और इसके लिए जो ज़मीन है वो 6.5 से 7.5 तक की जो pH हो, अच्छे नकास वाली ज़रखेज़ ज़मीन, वो बड़ी मुनासिब है। तमाम इसको आप काश्त कर सकते हैं घरों में, इसको क्यारियों में, और आप इसको गमलों में भी इसको काश्त कर सकते हैं। आम तौर पे जब आपने इसको काश्त करना है तो इसके लिए जो बीज चाहिए होता है वो 30 से 35 ग्राम फ़ी एकड़ बीज आपको काफ़ी है।
इसकी अगर आपने नर्सरी बनानी है। नर्सरी बनाने के लिए ये है कि आपको ज़मीन को अच्छे से भुरभुरी और हवादार बनाएं तैयार करके, उसमें 5 किलोग्राम बायोनेक प्लस फ़ी मरला के हिसाब से डाल के उसको मुदफ़न करके अच्छे तरीके से, फिर आप इसका बीज का वहाँ पे केरा करें। बीज आप वहाँ पे फेंकने के बाद इसके ऊपर हल्की हल्की भल का जो है वो धूड़ा कर दें। और पानी आपने डायरेक्ट नहीं देना, पानी आप इसको फुहारे से देंगे ताकि बीज बह के कहीं एक साइड पे इकट्ठा ना हो जाए। पानी देने के बाद आप इसको प्लास्टिक शीट से ढाँप देंगे। जैसे इसकी जर्मिनेशन शुरू हो जाएगी फिर भले आप इसकी शीट हटा दें, पानी इसको आप लगाते रहेंगे। और अगर इसको आपने, क्योंकि ये साल में 2 दफ़ा आमतौर पे काश्त होता है, ज़्यादा इसको जो प्रेफर किया जाता है वो बहारिया काश्त इसकी की जाती है, उसके लिए आपको नवंबर में नर्सरी लगाना पड़ेगी और फरवरी में वो जो नर्सरी है वो आपको आगे शिफ्ट करनी पड़ेगी। इसी तरह अगर आप इसकी कलमें लगाना चाहते हैं तो ऊपरी हिस्से से इसकी कलम बनाएं, 4 इंच की कलम, और उसको तकरीबन 2 इंच आप ज़मीन में गाड़ दें। ज़मीन अच्छे से तैयार होनी चाहिए जिस तरह पहले मैंने बताया। और अगर आप इसको छोटे पैमाने पे करना चाहते हैं तो आम जो डिस्पोजेबल गिलास होते हैं, कप होते हैं, उनमें भुरभुरी मिट्टी डाल के 2 बीज फ़ी कप डाल के हल्का सा ऊपर बीज मिट्टी की तार डाल के वहाँ पे भी आप इनको कपों में भी और इसी तरह खुले इसको जो है आप कलमों से भी इसको काश्त कर सकते हैं। जब भी इसको आप बीज प्लेस करेंगे तो इसको प्लास्टिक शीट से आपने ढाँपना ज़रूरी है ताकि नमी बरकरार रहे। और जब इसका उगाव शुरू हो जाए या कलमें जो हैं वो फोट मारना शुरू कर दें, उनकी स्प्राउटिंग शुरू हो जाए, तो फिर भले आप जो है वहाँ से शीट हटा सकते हैं। इसको मुसलसल पानी देते रहेंगे। जब इसको शिफ्ट करना हो तो अच्छे से रकबा तैयार करें। बहुत बेहतर तैयार करने के बाद आप उसकी खेलियाँ बनाएं। तकरीबन जो आपने खेलियाँ बनानी हैं वो उसको आप तकरीबन 1.5 फुट के फासले पे आप खेलियाँ बना सकते हैं। और एक जो आपने खेली पे जब पौधे लगाने हैं तो उनका फ़ासला आप 2 डिज़ाइन है, आप इसको आधे फुट से 1 फुट के फ़ासले पर आप पौधे का फ़ासला बरकरार कर सकते हैं, वहाँ लगा सकते हैं। तो इस तरह इसको काश्त करें। शुरू में जब आपने ज़मीन तैयार करनी है, 1 बैग DAP, आधा बैग उसमें आपने सेल्फो-के का और इसमें 1 बैग बायोनेक प्लस का आपने ज़मीन की तैयारी में देना है। और ओवरऑल फसल की जो रिक्वायरमेंट है, इसको आप 2 बैग यूरिया और 2 कप जो हैं इसके 2 पैक जो कप के हैं, ये पूरी फसल के लिए आपको ये खुराक काफ़ी होगी। ताहम इसको जो पानी है वो आप 1 हफ़्ते के वक्फे से लगाते रहेंगे, लेकिन पानी की जो सूरत हाल होती है वो मौसम और ज़मीन की कंडीशन देख के उसका फ़ैसला किया जाता है। दोस्तों, जब ये काश्त हो जाएगा, घरों में काश्त किया तो बहुत बेहतर है, कमर्शियली आप काश्त कर रहे हैं तो जब इसके फूल आने से पहले, यानी कि फूल जब आना शुरू हों उससे आपने पहले इसके सारे पत्ते तोड़ लेने हैं। पत्ते तोड़ने के बाद आपने उन पत्तों को छाँव वाली जगह पे, सायादार जगह पे खुश्क करना है। खुश्क करने के बाद फिर आप उनको सफ़ोफ बना लें और उसको महफूज कर लें। आम तौर पे अगर फसल की कंडीशन बहुत बेहतर हो तो 50 मन से ज़ायद आप फसल ले सकते हैं। आप इसको जब इसका सफ़ोफ बना लेंगे तो आप इसको घरों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी कमर्शियली आप इसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। आप बाहर की दुनिया में भी इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अपने मुल्क के जो अच्छे जो मुख्तलिफ स्टोर्स हैं, कैश एंड कैरी चेन सिस्टम्स हैं, वहाँ पे आप इसको इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। इसके अलावा जब आपने इस्तेमाल करना है तो इसका एक झटका सा तरीका है कि जहाँ आप चीनी के 2 चम्मच डालते हैं वहाँ स्टीविया का आधा चम्मच आपको काफ़ी होगा। दोस्तों, ये चीनी की कमी तो पूरा करेगा ही, उसके साथ साथ ये हमें बहुत हद तक सपोर्ट करता है क्योंकि इसमें अदर नमकियात भी होते हैं जो हमारी सेहत के लिए, हमारे जिस्म के लिए ज़रूरी हैं। ख़ास तौर पे इसमें कैल्शियम जो इसमें मौजूद होता है। दोस्तों, कैल्शियम बच्चों के लिए और ख़वातीन के लिए बहुत बेहतर होता है, तो वो भी इसमें मौजूद होता है। जबकि चीनी के इस्तेमाल में सिर्फ हम चीनी ले रहे होते हैं और उसमें मुख्तलिफ हमें साइड इफ़ेक्ट्स मिल रहे होते हैं। इसमें जो है आपको मिठास भी मिल रहा है, शुगर के मरीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें कोई पाबंदी भी नहीं है। डाइट प्लान कर रहे हैं फिर भी आपको मोटापे का कोई ख़तरा नहीं है, आप इसको बिला झिझक इस्तेमाल कर सकते हैं और ये FDA से मंजूर शुदा भी है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये आज की मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी।
आप अपनी आरा से हमें आगाह कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।